मैथ्स फिजिक्स में मना इंजीनियर्स डे, बच्चों ने दिखाए साइंस के अनोखे प्रयोग। मिस्र टोला स्थित मैथ्स फिजिक्स कोचिंग संस्थान में इंजीनियर्स डे के मौके पर निर्देशक इंजीनियर नवनीत भार्गव के नेतृत्व में साइंस एग्जीबिशन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के छात्रों ने फिजिक्स और तकनीकी के अनूठे संयोग से एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किए थे। कुछ बेहतरीन मॉडल में रेड फोर्ट सिक्योरिटी मॉडल, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, सेलेन 4 रोबोट, मिशन मंगल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इत्यादि के मॉडल ने आने वाले सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। वहीं 11वीं और 12वीं के बच्चों ने अपने सिलेबस से संबंधित लगभग सभी प्रयोग को सफलतापूर्वक करके दिखाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, फ्लड सील्ड हाउस और विभिन्न प्रोजेक्ट्स ने ये साबित कर दिया, अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे क्षेत्र में बच्चों का तकनीकी के क्षेत्र में कोई जोर नहीं होगा। कार्यक्रम में सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य दिलीप चौधरी, करियर सलाहकार सजल यादव के साथ इंजीनियर प्रिंस AK कर्ण और ब्रजेश जी बतौर निर्णायक मंडल में थे। सभी उपस्थित गणमान्य लोगों ने बच्चों के साथ साथ मार्गदर्शक नवनीत भार्गव के इनोवेटिव प्रयासों की भी काफी सराहना की। साइंस एग्जीबिशन के इस प्रतियोगिता में सेलेना 4 बनाने वाले विकास और हिमांशु को प्रथम स्थान, वहीं शहनवाज और टीम को दूसरा और अंकित एंड टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैथ्स फिजिक्स के डायरेक्टर नवनीत भार्गव ने कहा कि बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल फिजिक्स भी सीखने की जरूरत है। मैथ्स फिजिक्स लगातार प्रयासरत रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों को अभी से टेक्निकल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाए। अगर इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहे तो निश्चित तौर पर मिथिलांचल तकनीकी के क्षेत्र में भी सबसे आगे होगा। आयोजन में चुने हुए प्रोजेक्ट के सफल बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट के साथ साथ कैश प्राइज भी दिया गया। इस बार का इंजीनियर्स डे तो काफ़ी खास है, क्योंकि इस बार हमारे भारत ने एक असंभव जो अभी तक देश के लिए, विश्व के लिए प्रोजेक्ट था, उसको पूरा करने का काम किया है। इस साल हमारे लिए गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमारे लिए सक्सेसफुल रहा है। और इस साल जब आप बच्चों का मॉडल देखेंगे तो इस पर भी इंस्पायर्ड कई सारे मॉडल है। जैसे 11th की बच्चियों ने चंद्रयान के लैंडर को बनाने का काम किया है, चंद्रयान 3 के पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया है, और उससे इंस्पायर होकर के मंगल मिशन के लिए और साथ ही साथ एक और चंद्रमा के लिए एक और मिशन के लिए बच्चों ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट बनाने का काम किया है। इस बार का इंजीनियर्स डे हमारे लिए काफ़ी खास था, और इसलिए हम लोगों ने अपने कोचिंग में एक प्रोटोटाइप के रूप में MSRO स्पेस स्टेशन बनाने का काम किया और बच्चों को मोटिवेट किया। मैक्स स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक डमी हम लोगों ने किया और बच्चों को मोटिवेट किया, यहाँ पर तुम स्पेस के लिए और अलग अलग प्रोटोटाइप बनाओ। तो सड़क से लेकर के चांद तक हर तरह का प्रोजेक्ट इस बार का है, और यही खासियत है इस साल के साइंस एग्जीबिशन की। टेक्स्ट मिथिलांचल के जो बच्चे हैं, हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, ये मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पारंपरिक एजुकेशन है। मतलब आप किताब को पढ़िए, परिभाषा को याद करिए। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर की परिभाषा याद करवा रहे हैं बच्चों को, उससे बच्चा कभी मोटर को सीख नहीं पाएगा। तो मैं खुद बाई एकेडमिक्स और बाई प्रोफेशन पहले एक इंजीनियर रहा हुआ हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, डेटा साइंस का मैंने काम किया है पहले। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आज की इंडस्ट्री है, या बच्चे जब 12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज से जब बाहर आएंगे, तो उनकी किताबी नॉलेज से कहीं ज़्यादा मैटर करेगा उनके पास क्या कौशल है, उनके पास क्या स्किल है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को किताबी नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स गेन करना, और यही एकमात्र विज़न और उद्देश्य होता है टेक्सपो का, जो हम लोगों ने इस साइंस एग्जीबिशन का नाम रखा है टेक्निकल एक्सपो टेक्सपो जिसका। और मुझे लगता है कि हमारे मिथिलांचल के बच्चे इससे इंस्पायर होकर आगे और बहुत बेहतरीन अपने कौशल को प्रदर्शित करके अच्छा करने का काम करेंगे। भारत में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने क्लास 10th में था
तो मुझे अपने क्लास 10th में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से उस समय के शिक्षा मंत्री के द्वारा नवाजा गया था, जब मैं खुद क्लास 10th में था। मेरी खुद बचपन से काफ़ी रुचि रही है, कारण मैं आगे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने खुद रोबोटिक्स पे काम किया। रोबोटिक्स के अलावा डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में मेरी मास्टर्स मतलब मेरा जो एक्सपर्टाइज रहा वो डेटा साइंस में रहा। तो मैं टेक्नोलॉजी से स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था, तकनीकी मेरे अंदर स्टार्टिंग से थी। और जब मैं टीचिंग में आया तो मेरे अंदर ये चीज़ आया कि एक टीचर और टेक्नोलॉजी को अगर मिक्स कर दिया जाए। आज हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हर जगह चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी टीचर को भी रिप्लेस कर देगा। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर, बट इट विल रिप्लेस द टीचर हु विल नॉट यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो टीचर टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। आज हम लोग अपने क्लासरूम को पूरा डिजिटल बना चुके हैं। हम लोग टेक्निकली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे गवाह हैं। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने टाइम में, मैं अपनी 12वीं में व्हीटस्टोन ब्रिज समझ ही नहीं पाया था। क्या क्या सर रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R4 बना देते थे, लेकिन जब आज हम लोग 4 बल्ब लगा के जला के बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चों के चेहरे पर एक उत्सुकता दिखती है। फिजिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट को ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। तो मेरे अंदर जो ये प्रेरणा आई यहीं से आई कि टीचिंग को थोड़ा फनी बनाते हैं, टीचिंग को थोड़ा लर्निंग बनाते हैं और टीचिंग को थोड़ा इनोवेटिव बनाते हैं। और